आइए सुनते हैं आज की कहानी चतुर पत्नी। एक गांव में एक धार्मिक और उदार ब्राह्मण रहता था। उसने शास्त्रों में पढ़ा था, अतिथि देव के समान होते हैं, यानी मेहमान भगवान समान होता है। इसी वजह से जो कोई भी उसके दरवाजे पर आ जाता वो उसे खाना खिलाए बिना नहीं जाने देता। जैसे जैसे उसका अतिथि सत्कार बढ़ता जा रहा था, उसकी पत्नी का क्रोध भी बढ़ता जा रहा था। मेहमानबाजी के चलते उसे अक्सर भूखा रह जाना पड़ता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी खाना बनाकर पति का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण आया तो सही, पर साथ में मेहमान भी ले आया। उसने बड़े आदर से बैठाया और पत्नी से बोला, मैं अभी स्नान करके आता हूं, तुम तैयारी रखना। आज ब्राह्मणी की सहन शक्ति का अंत हो गया। उसने तुरंत एक उपाय सोचा। वो वहां गई जहां मेहमान बैठा था। वहां उसने अपने मायके से लाए हुए मूसल को रखा, उसके चारों ओर सुंदर रंगोली बनाई और घुटनों के बल बैठकर मूसल को नमस्कार किया। मेहमान भौचक्का सा सब कुछ देख रहा था। 33 करोड़ हिंदू देवताओं के नाम उसे याद थे, लेकिन ये मूसल देव तो उसे नया ही देवता दिख रहा था। उसने इस बारे में ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी सिर झुकाकर खड़ी हो गई और पैर के अंगूठे से जमीन पर रेखाएं खींचने लगी। मेहमान और आशंकित हो उठा। बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मणी ने बताया कि मेरे पति ने एक अनुष्ठान किया है। अनुष्ठान के अनुसार रोज एक विद्वान को वो घर में आमंत्रित करते हैं, उसे बड़ी भक्ति पूर्वक इस मूसल से 3-4 बार पीटते हैं और फिर 16 व्यंजनों वाला खाना खिलाकर उसे बड़े आदर से विदा करते हैं। आपने सुना नहीं, ये क्या कह कर गए हैं कि मैं उनके स्नान करके आने तक सब तैयार रखूं। मेहमान ने सोचा, 16 व्यंजनों की दावत कितनी भी आकर्षक हो, लेकिन मूसल से 3 बार मार खाना, फिर चाहे वो कितना भी भक्ति पूर्वक क्यों ना हो। बाप रे! मेहमान तो अपनी जान बचाकर भागने लगा। इतने में ही ब्राह्मण स्नान कर लौटा। मेहमान को कमरे में नहीं पाया तो उसने पत्नी से पूछा। पत्नी सिर झुकाकर खड़ी हो गई। ब्राह्मण को कुछ शक हुआ। उसने डपटकर पूछा तो पत्नी ने कहा, जी बात यह है कि आपके मेहमान ने कोई अनुष्ठान किया है, उसके लिए वो ये मूसल घर ले जाना चाहते थे, पर मैं भला ये मूसल कैसे दे दूं? मैं जब जब इस मूसल को देखती हूं तो मुझे मेरी मां की याद आती है। ब्राह्मण ठहरा मेहमानों की खातिरदारी करने वाला। ये सुनते ही एक क्षण में मूसल लेकर मेहमान के पीछे पीछे दौड़ा। ब्राह्मण ने उसे मेहमान को जोर से आवाज दी, अरे सुनो, अनुष्ठान कभी अधूरा नहीं रहना चाहिए। मेरी पत्नी तो मूर्ख है, रुको रुको, अनुष्ठान। ये सुनकर तो मेहमान और भी तेज भागने लगा। उसे लगा कि ब्राह्मण उसे अपने अनुष्ठान के लिए पुकार रहा है। वो और तेज भागने लगा, क्योंकि वो तो अपनी पिटाई की कल्पना कर रहा था। उसने आसपास के लोगों को भी इस बात की सूचना दे दी। इसलिए दूसरे ही दिन से लोगों ने ब्राह्मण के साथ उसके घर जाना बंद कर दिया।